वासना सारे दोष मिटाती है। आपके चित्त में अगर सदगुरु का ज्ञान है, आपका ध्यान, आपकी सुरती, आपका लक्ष्य सदगुरु के ज्ञान में लगा हुआ है, तो आपको कोई भी विकार छू नहीं सकेगा। आप ऐसे ही रहोगे संसार में जैसे कमल जल में रहते हुए भी, और जल की बूंद कमल के पत्ता पर नहीं फिरती। ऐसे ही संसार में हम रहेंगे, लेकिन संसार का कोई भी विकार हमको छू नहीं पाएगा। और जो विकार है वो ही हमारे जीवन में दुख का कारण है, और कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर भगवान परमात्मा किसी को दुख दे रहा हो, वो हमारे विकार ही कहीं न कहीं आगे के पीछे के, वो हमारे विकार ही हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, मन की विकृति। इसलिए ज्ञान रूप गुरु की उपासना, जो सदगुरु के ज्ञान में जिनका मन लगा रहता है, उनका मन धीरे 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 निर्मल होता है। बिगड़ा मन भी, एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, पारस परस को धातु सुनाई। कितनी बढ़िया बात कही कि पारस का स्पर्श करने से लोहा कंचन बन जाता है। अच्छा, एक बात और है, पारस में और गुरु में बड़ो अंतर हो जाए। वो लोहा कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। पारस लोहा को सोना तो बना देता है, लेकिन पारस नहीं। हाँ, सोना बन जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि सोने का ही ना लगती, लोहा का ही लगी जाती है। और जब पारस का स्पर्श हो गया उससे, तो वो सोने का रूप उसने ले लिया, तो फिर अब उसको काई नहीं लगेगी। तो काई नहीं लगेगी तो उसकी उम्र बढ़ गई। और कीमत भी बढ़ गई। लोहा 60-70 रुपया किलो है, और सोना वो तो तोलो है यार, बहुत किलो का तो बहुत मामला है। ऐसा ही हमारा, आप बैठिए महाराज, फिर बाद में बाद में हम तो बैठे हैं बाद में। इसलिए लोहा और पारस में बड़ा अंतर हो जाए। जो वास्तव में ही ऐसे कोई गुरु है, महापुरुष है, ऐसे संत महापुरुषों का संग करते करते और शिष्य तो गुरु के समान ही और गुरु ही बन जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। हम भी कभी शिष्य थे गुरु महाराज के, और शिष्य बनकर के सेवा करते रहे, धीरे धीरे आप लोग गुरु कहने लगे। तो गुरु ने तो आप जैसा ही बना लिया, वो गुरु की गरिमा हो। पर एक बात और है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य के माने गुरु होता है, गुरु के माने शिष्य नहीं होता है। आपने अगर हृदय से स्वीकार कर लिया है तो आपका गुरु है। अगर आपने हृदय से स्वीकार नहीं किया है तो आपने कंठी पहन ली, माला पहन ली, आप चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हो भले ही, लेकिन वास्तव में ही आपके भीतर में वो चीज नहीं घटेगी। इसलिए गुरु के माने शिष्य नहीं होता है, शिष्य के माने गुरु होता है। अगर शिष्य ने मान लिया कि ये मेरे गुरु महाराज, एक मैंने कहानी सुनी और बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, और बड़ी अच्छी तरीका से वो समझ में आएगी। बताते हैं, कोई एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गया, तो उसने जाकर के और अपने गुरुजी का नाम लेकर के
और अभिवादन किया, जय हो बंदी छोर की माई भिक्षा दे दो। बंदी छोर का नारा लगाया और भिक्षा मांगी, तो वहां पर कोई एक और कोई महात्मा थे, वो कोई सिद्धि वगैरह करते होंगे। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं अक्सर करके वो कहीं न कहीं घमंडी भी होती है, अहंकारी भी होती है, क्योंकि अहंकार का नाश तो ज्ञान से होता है। और दुनिया में चाहे 1000 प्रकार की कोई सिद्धि कर ले, 1000 प्रकार का कोई बड़े से बड़ा सिद्ध बन जाए, सदगुरु कबीर साहब जी ने तो जहाँ तक कहा है कि सिद्ध भया तो क्या भया, 14 फूटी बास वो अंतर जाके बीज है फिर जामन की आस। क्योंकि सिद्धि करने से कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा बना सकता है, बड़ा बना सकता है, सोना चांदी बना सकता है, रुपया पैसा बना सकता है, और आकाश में उड़ सकता है, जमीन में जाकर के घुस सकता है, लेकिन वो अपने जीवन और मृत्यु के पार नहीं जा सकता। क्योंकि उस जितना जितना जो सिद्धि होगी और जितनी जितनी कोई कला होगी, उस कला का अहंकार स्वाभाविक होगा। अहंकार का नाश होता है तो ज्ञान से होता है, और ज्ञान है वो गुरु का। तो उसने तो अपने गुरु का अभिवादन किया, जय हो बंदी छोड़ की माई भिक्षा दे दो। तो उस महात्मा पर बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे की प्रशंसा को सुनकर के उनको खुशी होती है, जिनके अंदर में ईर्ष्या होती है वो दूसरों की प्रशंसा से उनके अंदर में आग पैदा हो जाती है। कहना ने कि जो काऊ की सुनई पढ़ाई और श्वास ले तजिम जूरी आई, जो काऊ पर देखे विपत्ति और सुखी भय मानो भय नृपति। अगर किसी को दुख और संकट में देखा तो फूल खिल गए, अरे चलो भैया जी जय टाइप। अगर किसी की प्रशंसा, अरे भैया वो महात्मा बहुत बड़े अच्छे हैं, अरे भैया वो उसके लड़का ने तो बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, अरे भैया वो तो बहुत अच्छा सज्जन है, तो बस आग भीतर पैदा हो गई। हे भगवान, कौदिना सांप भागो, कौदिना चोर बढ़िया पड़ेंगे, हे भगवान कौदिना तो सुने हो। तो ईर्षा पैदा हो गई। तो ध्यान रखो, ये ईर्षा हमारे अंदर में कभी पैदा नहीं होनी चाहिए। ये ईर्षा अज्ञान का प्रतीकात्मक है। हम जितने दूसरे लोगों को देख करके खुशी हो, किसी का बच्चा हमारे सामने नहला धुला है, बढ़िया साफ सुथरा है, तो हम देख करके एकदम गदगद। किसी कोई बहन बेटी है सामने बढ़िया अच्छी, तो हम देख करके हमारा हृदय गदगद। कोई भाई है बढ़िया खाता पीता कमाता, तो हम देख करके अब गदगद हो गए। किसी ने बढ़िया मकान बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद है भैया, चलो ठीक है, कभी हमारे काम में आएगा नहीं आएगा तो चलो, आप तो हमारे पड़ोसी, आप तो खुशी रहोगे, बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी प्राणी को देख करके, किसी के पशु जानवरों को देख करके, किसी के सुख वैभव को देख करके अगर हमारे अंदर में प्रसन्नता आ जाती है तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे आदमी। आप किसी के दुख को देख करके आप थोड़े से दुखी हो गए, और आप किसी के सुख को देख करके और आप सुखी हो गए, समझ लो आपका जीवन बढ़िया है। और किसी के दुख को देख करके सुखी हो गए, किसी के सुख को देख करके दुखी हो गए, तो ये जीवन नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, हमेशा खुश रहो। कितना किसी महापुरुष ने कहा है कि गम सह करके भी मुस्कुराओ, यहाँ बुज़दिलों की गुजर नहीं होती, और हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, क्योंकि रो रो कर जिंदगी बसर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, वो चमन खाक में मिल जाया करती है जहाँ बागवा की पाक नजर नहीं होती। उठिए नौजवान, क्योंकि ये जवानी उम्र भर इसलिए हंसते। महात्मा जी ने जय हो बंदी छोड़ की जब जाकर के कही,
तो महात्मा की ईर्ष्या पैदा हो गई। महात्मा जी ने कहा निकल करके, हमारे सामने हो तू किसी और दूसरे महात्मा की प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। बोले भैया वो मेरे गुरु महाराज हैं, उनकी तो मैं प्रशंसा करूंगा, और करना चाहिए गुरु महाराज की प्रशंसा, खूब करना चाहिए। एकदम उसको क्रोध आ गया। और ध्यान रखो, क्रोध नाश की नींव है। हम कभी देखते हैं क्या अपने आप में? शाम को सवेरे कभी बैठ करके देखते हैं कि हमको क्रोध आ रहा है क्या, या हमको कब पकड़ लिया इसने? क्योंकि क्रोध एक सर्प से भी ज्यादा जहरीला पदार्थ है अपने अंदर। सर्प तो एक बार काटता है और क्रोध बार बार। और जब सर्प काटता है तो हमारे शरीर में विषैले तत्व फैल जाते हैं, जिसे वो कहते हैं जहर चाहिए। और क्रोध में भी विषैले तत्व होते हैं। जब क्रोध आता है तो हमारा पूरा का पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है। जब क्रोध है तुम्हारे अंदर में तो तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर विषाक्त हो गया। उस समय तुमको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, पानी भी अच्छा नहीं लगेगा, हंसना भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी से वार्तालाप करना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस समय तुम्हारे भीतर में क्रोध है तो समझ लो कि तुम अंधेरे में बैठे हुए हो, तुम सोए हुए हो, घोर अज्ञान की। इसलिए संत बार बार कहते हैं जागो, जगने का समय है आज। आप देखिए अपने भीतर की एक एक चीज को, और आप एक एक चीज को देखते रहोगे तो एक एक चीज आपके सामने। महात्मा ने कहा तू मारे मेरे सामने उस महात्मा की प्रशंसा नहीं करेगा? उसने कहा भैया मैं अपने गुरु की प्रशंसा तो करूंगा। तो फिर ठीक है, हम देखते हैं तेरे गुरु को। कल तू सूर्य उदय होते हुए नहीं देखा, तू मर जाए। ये श्राप है मेरा। और वैसे ऐसा कहा है नहीं कि सांचे श्राप ने लागियां। कबीर साहब जी ने कहा है कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सांचे श्राप ने लागियां, सांचे कांड ने खाए, और सांचे ही सांचा जो रहे तागों का नसाए। सच्चे आदमी को श्राप नहीं लगता है। हमेशा सच्चा तो सच्चा होता है। इसलिए साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और साचा हीरा पाइए झूठे मूलहु मान। हमेशा सच्चे बनकर के रहो और निडर रहो, निर्भय होकर के रहो, चाहे जहां पर रहो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आए पड़े कोई बात तो अपनों से हार मान करके बैठ जाना, और अपनों से हार मान लेना ही अपनी जीत है। अपनों को मार करके कभी कोई नहीं जीता है, आखिरी में हार ही होती है। तो महात्मा जी ने कहा कल तुम मर जाओ। अब बेचारा एकदम परेशान हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, समय इतना ही होगा तो फिर इतना ही सही। शाम को आए अपने गुरुजी के पास, भोजन प्रसादी बनाई, लेकिन चेहरा पे मायूसता थी, उदासीनता थी। और कौन सी पे नहीं होगी। गुरुजी ने पूछा बेटा बात क्या है? बोले गुरुदेव बात ऐसी ऐसी हो गई आज, और मैं सुबह का सूर्यास्त नहीं देखूंगा, सूर्योदय नहीं देखूंगा। ऐसे ऐसे मैंने जब आपके नाम का अभिवादन किया तो एक महात्मा ने गुस्सा में आकर के मुझको श्राप दे दिया। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, भोजन बना। भोजन बनाए, भोजन प्रसादी पा करके निवृत्त हुए। और फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा इतने मायूस मत हो, उदास मत हो, आओ चरणों की सेवा करो। और बेटा आप इन चरणों को छोड़ करके जाना मती, मैं सो जाऊं तो बोलना मती।
और इनसे तुम अलग होकर के दूर मत चले जाओ। चेला ने कहा बहुत अच्छी बात है, और बेचारे सेवा तो करते ही चेला। तो वो चेला सेवा में लग गए। गुरु महाराज को नींद आ गई। अब जो महात्मा का जो श्राप था, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कुछ अस्तित्व होता है किसी चीज का, लेकिन जो चीज भारी होती है वो मजबूत होती है, जो कमजोर होती है वो कमजोर होती है। जब सेवा में लगा रहा तो मृत्यु को अपना काम करना था। तो पहला नंबर मृत्यु लक्ष्मी का रूप लेकर के आया। बढ़िया सुगर सलोनी सजी धजी हीरा जवाहरातों का थाल लेकर के और आई मृत्यु, और दरवाजे पर आकर के उसने आवाज लगाई, अरे भैया, अरे देखो आ तो सही, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमको संत जी ने भेजा है, और आप बढ़िया हीरा लो, जवाहरात लो, सोना लो, चांदी लो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं। उस शिष्य ने कहा, बहन जी आप मेरे लिए आई हो जरूर, और मैं जरूर आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में हूँ। इस समय मैं अपने गुरु महाराज की सेवा को छोड़ करके नहीं जा सकता, आप कुछ भी करिए। बोले नहीं, आप गुरु महाराज की सेवा में क्या ले रहे हो? अरे तुम पायन मस्के में लगे हो, और कितने दिन हो गए तुमको गुरु महाराज के पैर दावते दावते, क्या मिला तुमको आज तक? आप आओ, इधर आओ, हम दिखाएंगे तुमको दुनिया का नजारा, कि दुनिया में वास्तव में काय से पूछ होती है, दुनिया में लोग काय से मानते हैं, और वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो लोग उसी को ज्यादा श्रेय देते हैं। त्याग को और वैराग को बहुत कम लोग श्रेय देते हैं। वैसे जहाँ कहा है कि जहाँ त्याग वैराग है संत जानिए सोए, बहुरूपी संसार है कागा हंसन होय, कागा हंसन होय, हंस की चाल निराली, मानवता क्यों तजो मनुष्य जीवन जाए खाली, सदगुरु में भरपूर दोष किंचित वानाई, और जाने जाननहार हरि गुरु शरणे जाई। वास्तव में जो गुरु के शरण में रहता है वो गुरु की महिमा हो जाता है। मैंने समझा अपने सदगुरु की महिमा को, और वो सदगुरु का आशीर्वाद, वो प्रसाद आज भी मेरे सामने है, पूर्ण रूप से मेरे सामने है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, उसने उस लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया। देखो ये किसी किसी में हिम्मत होती है। जिसने लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया तो लक्ष्मी हार मान करके और वापिस हो। अब दूसरी बार फिर महात्मा ने अपना और चक्र छोड़ा। महात्मा जी ने एक धर्मराज का रूप बना करके मृत्यु को भेजा कि जाओ तुम हमारे श्राप की पूर्ति करो। वैसे कहावत में कहते हैं नहीं कि जमराज और धर्मराज ये दोनों ही हैं। ये तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, तुमने जो जमा करके रखते हैं तो समझ लो कि वे जमराज हैं, और अच्छे कर्म है तो वो धर्मराज हैं, और गलत कर्म है तो वो जमराज।
क्योंकि गलत का गलत परिणाम होता है और अच्छे का अच्छा परिणाम होता है। ये प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। जिया बीजे सो लोड़े कर्म संधड़ा खेत, जिन्होंने अपनी कर्म रूपी खेती में जो बोया है वो उसको वो ही काटना पड़ेगा। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप जो जैसा आप भाषा बोलोगे वही भाषा आपके सामने आएगी, जैसा आप बीज डालोगे वही बीज आपको काटना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो बताते धर्मराज ने आकर के कहा, कह रहे भैया अरे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ हम तुमको स्वर्ग को ले चलेंगे। देखिए हम तुम्हारे लिए साधन लेकर के आए, आओ जल्दी आ जाओ। चेला ने कहा भैया मैं जरूर आपका सम्मान करता हूं, मैं जरूर आपका सम्मान करता हूं और मैं जरूर देखूंगा स्वर्ग को, लेकिन इस समय मैं अपने गुरुजी की सेवा में हूं। इस समय मैं गुरुजी को छोड़ करके नहीं आ सकता। अरे बोले यार गुरुजी के चरणों में क्या कोई स्वर्ग थोड़ा ही है? अरे गुरुजी की सेवा तुम कब से कर रहे हो? अरे स्वर्ग की सैर तो तुमको हम कराएंगे, आओ। लेकिन उस भैया ने ठोक करके फिर से मना कर दिया और ऐसा कहा है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुलभन सुख से देते ही। गुरु के वचन जिन्हें विश्वासा, फिर नहीं हो ये नरक में वासा। कितनी बढ़िया बात कही है कि अगर गुरु के वचन पर अगर विश्वास नहीं है, आपके भीतर में उथल पुथल मची हुई है, तो आप कहीं न कहीं धोखा खाएंगे। आप किसी भी बहाने से अगर सरक गए तो आपको जरूर धोखा खाएंगे। इसलिए अपने भीतर में अटल विश्वास, बट विश्वास अचल निर्धर्म है। विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे एक बरगद का पेड़ होता है, बड़े बड़े तूफानों में वो नहीं हिलता है, ऐसे हमारे अंदर में भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो उसने उस धर्मराज की बात को भी स्वीकार नहीं किया। तीसरी एक झपट और थी। महात्मा ने मृत्यु को उसकी मां का रूप दे करके भेजा कि तुम जा, और वो उसकी मां बन करके आई और गेट में वो खड़ी है दरवाजे में और कह रही है बेटा उधर सवेरे का समय होने के लिए 4 बजे। बेटा अरे मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ शाम से, तू जाने कहाँ है, मैं कब से तेरे को देख रही हूँ और मेरी देख कैसी दशा हो रही है और तू मेरे पास आ। उस सेवक ने कहा माताजी मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त तो गुरुजी की सेवा में हूं और गुरुजी की सेवा को छोड़ करके मैं नहीं आ सकता हूं। आप कुछ भी करिए। माँ ने बहुत हंसी रोई, बहुत टाटंबर बताया, लेकिन उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर इस 5 बजे माँ भी वापस होकर के चली गई। इधर धीरे धीरे सुबह हो गया, सूर्योदय हो गए। गुरुजी की आंखें खुली। गुरुजी ने देखा चेला राम सेवा में लगे हुए। उसकी जो मायूसता थी वो हट गई। गुरुजी ने कहा कहो बेटा। बोले गुरुदेव पहले रूप में लक्ष्मी जी आई थी, दूसरे पैर में धर्मराज आए थे और तीसरे पैर में मेरी माँ आई थी, लेकिन मैंने आपके पैरों को छोड़ करके मैं नहीं मिला।
बेटा अब तुम अमर हो। महात्मा जी का श्राप रह गया वहीं पर। ध्यान रखो, ये तो कहानी है किसी बात को समझने के लिए। हम भी इन तीन चीजों में बह जाते हैं। पहला प्रथम रूप है लक्ष्मी का, दूसरा रूप है धर्म का, और तीसरा रूप है माया का। ये तीन रूप हमको कहीं न कहीं और वो हमको मोहित कर लेते हैं, ग्रसित कर लेते हैं, और हम काल के जाल में फंस जाते हैं। पहला रूप है लक्ष्मी का, और हम और आप सबके चित्त में ऐसी भावना लगी रहती है कि भाई हमें लक्ष्मी मिले, हमें लक्ष्मी मिले, हमें लक्ष्मी मिले, हमें लक्ष्मी मिले। पर आप लक्ष्मी वालों से जाकर के पूछ लेना आपको कितना सुख है। जो ज्यादा जिनके पास में लक्ष्मी है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ पैर समेट करके बैठ जाना, या आप मेहनत मत करना, या आप पैसे को फेंक देना। नहीं, पैसा कमाना चाहिए जरूर, लेकिन पैसे से ही अपने आप को आप सुख समृद्धिशाली मानो तो ये बहुत बड़ी मूल्य की बात है। पैसा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये जीवन की एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें संभाल करके रखना चाहिए। आपकी व्यवस्था ठीक होगी, आप मेहनत करोगे, आप व्यसनों से दूर रहोगे, आप बाजियों से दूर रहोगे, आप तमाम तरह के नशा और बाजियों से आप दूर रहोगे, तो आप थोड़ा सा भी पैसा कमाओगे और उसी से तुम्हारी साधना बन जाएगी, उसी से तुम्हारा जीवन आपन बढ़िया अच्छा हो। थोड़े से अगर आप व्यसनी हो, आप अगर बाजी खेलते हो, आप कहीं न कहीं आपके अंदर में विषय की आदत लगी है, चाहे आदत छोटी हो और चाहे आदत बड़ी हो। कितना बढ़िया कहा है, आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कितना बढ़िया कहा है। आदत चाहे गाली देने की हो, चाहे आदत बार बार खाने की हो, चाहे आदत बीड़ी सिगरेट की हो, चाहे आदत जुआ शराब की हो, चाहे आदत गाली देने की हो, चाहे आदत गाली झूठ बोलने की हो, कोई भी अगर आदत आपके अंदर में है तो वो आदत आपको परेशान करेगी। इसलिए अपनी आदतों का त्याग करें। आप एक एक आदत को देख करके अगर गलत आदत है कोई तो उससे अलग हो जाए। और मन की तरंग, जब आप अपने मन को देखोगे तभी तो तरंगों को पकड़ोगे। आप जब बैठ करके देखोगे तो आप अपने मन की तरंगों को पकड़ लोगे। तरंग ऐसे जानो जैसे सागर देखा है, नहीं किसी तालाब को देखा है, उसके किनारे पर जब बैठ जाते हैं तो फिर लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर, एक आई एक गई, एक आई एक गई। मानो लगता है कि अब तो छोटी सी लहर है, और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर बड़ी लहर है, और फिर लगता है कि अब जाके पीछे नहीं है बिल्कुल, और फिर देखा तो फिर चली आ रही है। हमने देखा कई बार समुद्रों के किनारे पर जाकर के बैठ करके देखा, घंटों घंटों देखते रहे, उनका अंत ही नहीं होता है। तो हम बात समुद्र की बात ना कर रहे, हम तो भीतर अपने ये मन के समुद्र की बात कर रहे हैं। ये मन भी हमारा समुद्र है और इसे हर वक्त ये तरंगित होता रहता है, हर वक्त तरंगित। तो इस जब हमारा मन जब गुरु के चरणों में लगा हुआ है, जब गुरु की सेवा में लगा हुआ है, और गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है, शायद कोई भाई बहन कह रहे होंगे महाराज
आपकी सेवा में लगे रहे तो फिर बॉडी मॉडल ने कब देखेंगे। नहीं, सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम गुरु महाराज के पानी में पड़े रहो। सेवा का मतलब ही है जो गुरु महाराज बता रहे हैं, सत्संग में आपको बातें, उन बातों को ठीक अपने जीवन में धारण कर लो। जीवन में कभी झूठ का सहारा मत लेना। झूठ का जो आधार होता है वो कभी किनारे पर नहीं जाएगा। हमेशा सच्चे बन करके रहो, अच्छे बन करके रहो, नेक बन करके। अभी मैंने बोला नहीं, कबीर साहब जी की साचा सौदा कीजिए, अपने मन में ध्यान, साचा हीरा पाइए, झूठे मूलहु। हाँ, सच्चे व्यापारी। अब हम एक अच्छे ऐसे सच्चे व्यापारी बन गए कि हम हमेशा सत्य का ही सौदा करते। आपके सामने लोभ आया, लालच आया और आप बने रहे अपनी स्थिति में, आप डिगे नहीं। जैसे वो चेला नहीं डिगो, वो गुरुजी के पैरों में लक्ष्मी ने कितना लोभ दिखाया। अरे मोर ले, असरपी ले, हीरा ले, जवाहरात ले, सोना ले, चांदी ले, लेकिन उसके मन में बिल्कुल गिलानी नहीं आई, कचाई नहीं आई उसके मन में कोई, क्योंकि वो गुरुजी के एक कारण था, वो मौत का भय था। और ये भय हमारे अंदर में भी, हम भी मृत्यु को याद रखें। ये नहीं कि हमारा पड़ोसी मरेगा तो बस से पड़ोसी तक ही मृत्यु ने घर देखा था। कोई गाय भैंस गधा घोड़ा मरेगा तो मैंने कही चलो अपने मुंह बंद करके निकल गए। पर ये ध्यान रखो कि एक कदम तुम आगे जा रहे हो। है जैसे खिड़की पे लेन नहीं लगी होती है तो लेन लगी होती है, तो एक एक करके धीरे 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 धीरे, और एक वक्त वो आता है कि हम खिड़की पर पहुंच जाते हैं। तो हमको भी पहुंचना है वहीं। तो हम किसी लोभ लालच में न रह करके बढ़िया मेहनत और मशक्कत की कमाई करें, भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी दें, दुखियों पर करुणा करें और दीनों पर दया करें। आपका अगर ऐसा भाव है और फिर अपने लक्ष्य पर हो तो समझ लो आपका काल कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आपने जीत लिया मृत्यु को। और ध्यान रखो, शरीर काल का भोजन है। एक बार बहुत दिन हो गए तो वो रामपाल महाराज जी के कुछ चेला आए, तो वो हमसे कह रहे महाराज आप तो काल के काल में पड़े हो। मैंने कहा भैया ये शरीर काल का ही घेरा है, पर शायद क्या आपके गुरु महाराज है रामपाल जी, उनके बाल भूरे हो रहे हैं क्या? आगे बाल तो भूरे हो रहे हैं। अच्छा, बाल भूरे हो रहे हैं और क्या वो चश्मा लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने? हाँ, चश्मा भी लगाना शुरू कर दिया है। तो हमने कहा अगर चश्मा लगाना शुरू कर दिया है तो आंख जा रही है, बाल भूरे हो गए तो जवानी जा रही है, अगर कानों में मशीन की जरूरत है तो कान जा रहे हैं, और अगर नाक काम नहीं करती है तो फिर नाक जा रही है, अगर दांत काम नहीं करते हैं तो दांत जा रहे हैं। ये सारी चीजें जा रही है कि नहीं? बोले हाँ ये तो जा रही है, ये तो भाई शरीर है। तो हमने कहा ये शरीर है तो ये शरीर ही हम जा रहा है। और काल तुम्हारे अगर गुरु काल के ऊपर होंगे तो शायद भी हो चाहे नहीं हो, पर हमें अपनी कह रहे गारंटी देगा हम काल के, क्योंकि काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम चर्चा कर रहे हैं ये भी काल के ऊपर की चर्चा है। काल कहते हैं समय को, और जो समय की परिधि को तोड़ देता है वो काल को जीत लेता है। क्योंकि काल आत्मा को नहीं खाता है, काल चेतना को नहीं खाता है। राजा परीक्षित से ये प्रश्न पूछा था श्री सुखदेव जी ने कि राजन अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? तो राजा ने 7 दिन कथा सुनी तो 7वें दिन का ये प्रसंग। जब श्री सुखदेव जी ने पूछा राजन अब आपको कैसा लग रहा है, तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान पहले दिन मुझको बहुत भय था कि सर्प जरूर डसेगा मेरे,
और ये काल रूपी सर्प तो सबको डसेगा। हम और आप, हमारे गुरुजी गए, बाबा गए, पिताजी गए और हम जाने की तैयारी में। पर ये ध्यान रखो, जब इस अमृत आत्मा का बोध हो जाता है तो फिर वो न को जावे और न को आवे। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संतों आवे जावे सो माया है प्रतिपाल, काल नहीं बाके और ना कहूँ गया न आया। संतों आवे जावे सो माया, ऐसा बोध हो जाए कि ये शरीर बूढ़ा हो रहा है लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। एक आंख मेरी कमजोर हो रही है लेकिन मैं देखने वाला कमजोर नहीं हूँ। ये कान मेरे कमजोर हो रहे हैं लेकिन मैं सुनने वाला कमजोर नहीं हूँ। ये मेरे दांत गिर गए हैं लेकिन मैं भोजन पाने वाला कमजोर नहीं हूँ। और यही कालते पार की अवस्था है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अब मुझको कोई भय नहीं है किसी प्रकार का, अब मैंने मृत्यु को जीत लिया। और जब अमृत आत्मा का जब आपको भी ऐसा बोध होगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये शरीर है और शरीर में नहीं हूँ। ये पहले भी एक बात कही, किसी ने पूछा, अरे बता दे जा मैं बोल तू है तेरे को, बता दे जा मैं बोल तू है तेरे को, बता दे जा मैं बोल तू है तेरे को, बता दे जा मैं। कहीं ना कहीं लौट में भैया रे बताए दे जावे बोलत हुए थे ओए, दीवाने कहीं तब बताए थे जे पूछ रहे होते ओए, अरे भैया वही पूछे वारो है और वही बोले में बात है और वही बताए। मुर्दा कभी नहीं बताता है कुछ और मुर्दा कभी नहीं पूछता है किसी से। फिर मुर्दा से कहो, यार आंख तो है तेरे पास में पर तू क्यों नहीं देख रहा? अरे यार कान तो है तेरे पास पर तू क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन मुर्दा के पास में आंख तो है लेकिन वो सुनने वाला देखने वाला नहीं है। और ये बोधा तो उस शिष्य को कितना अपने गुरु के प्रति कितनी प्रगाढ़ता थी, कितनी श्रद्धा थी कि वो लक्ष्मी ने कितने कितने प्रलोभन दिए लेकिन वो अपने बाप से विचलित नहीं हुआ। वो गुरुजी की सेवा में ही बरकरार लगा रहा। इसी तरीका से हम भी अपनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के साथ और अपनी यात्रा की तरफ चलते हैं। चिंता मत करना, कोई कमी नहीं पड़ेगी। 2 रोटी और 1 लोटा पानी। हम तो इंसान है, पशु पक्षी की व्यवस्था दे जा प्रकृति में, आप भूखे नहीं मरो कहीं पर। दूसरा हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मैंने धर्मराज कह करके संबोधित किया। आज देखो मोबाइलों पर सुनो, कहीं कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कोई किसी मस्जिद को तोड़ रहा है तो कहीं कोई मंदिर को गिरा रहा है। आपस में कोई हिंदू इस्लाम के नाम पर, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम पर, कोई सन्यासी और वैष्णव के नाम पर। आदमी आदमी में इतना जहर घुर गया है, इतनी विषमता पैदा हो गई है कि वो अपनी इंसानियत को भूल करके बैठा है। हमको विश्वास ही नहीं होता है कौन हो तुम, किस जाति से हो, किस समाज से हो, कौन से धर्म को मानते हो। अरे धर्म तो एक ही है। आपको प्यास लगती है, मेरे को भी प्यास लगती है। आपको भूख लगती है, मेरे को भी भूख लगती है। आपको नींद आती है, मेरे को भी नींद लगती है।
जब अपमान होता है तो आपको दुख होता है तो मेरे को भी दुख होता है। कौन सा धर्म अलग हो गया? चाहे बहन बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई तथाकथित हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम हो, अरे हैं तो सब आदमी। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो इस बात का बरकस के खंडन किया कि हम सब इंसान हैं, हम सभी भाई भाई हैं। एक है तो चाहे हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरि होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरंत में कोई। आज की राजनीति बांट रही है लोगों को, न कोई बात हो जाए और राजनेता ले उड़ते हैं और हर बात पर राजनीति शुरू हो जाती है। इस विषय पर बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उस शिष्य के अंदर में कोई चलायमानी पैदा नहीं हुई। जब धर्मराज ने 1000 तरीका के प्रलोभन दिए थे, लेकिन उसके चित्त में किसी प्रकार की चंचलता पैदा नहीं हुई और उसने धर्मराज की एक बात को नहीं सुना। तो तथाकथित हम भी माने हुए इन धर्मों की बात ना करें। धर्म तो एक धर्म होता है। धर्म कोई सिख नहीं है, धर्म ईसाई नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म हिंदू नहीं है। धर्म तो एक मानव है, मानव धर्म है। कहीं हमने एक बार जयकारा लगाया था सनातन धर्म का, तो कुछ बौद्धालंबी लोग थे, उन्होंने कहा महाराज आप ये जयकारा क्यों लगा रहे हैं? क्यों? ये सनातन धर्म तो हिंदू धर्म है। हमने कहा सनातन को हिंदू और इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सनातन को कोई मानता है तो सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन का अर्थ होता है जो कभी बिगड़े नहीं, पहले भी था, हजारों वर्ष पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। और ऐसा बुद्ध गाथाओं में भी आता है, असधम्मो सनातन। ये जो बुद्ध की गाथा में है, हमारा धर्म कौन सा है? सनातन। ऐसा नहीं है कि मेरा धर्म सनातन है तुम्हारा धर्म कोई अलग हो। नहीं, हम सभी सनातन ही हैं, सदैव की। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये पानी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये पृथ्वी पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी। ये हवा पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी। और प्रकृति में कोई दोष नहीं है। कोई वृक्ष नहीं पूछता है कि तुम किस समाज के हो तब हम तुमको छाया देंगे। कोई नदी नहीं पूछती है कि तुम कौन सी समाज के हो, तुम इधर मत आना। सूर्य नारायण नहीं देखता है कि तुम कौन हो, कौन सी समाज के हो। क्यों? कि उनके यहाँ बंटवारा नहीं। ये बंटवारा तो हम लोगों ने कर रखा है। इसलिए वह शिष्य, वो बिल्कुल उसने किसी की बात नहीं सुनी, धर्मराज की बात का भी तिरस्कार कर दिया। उसने कहा कि नहीं भैया, आप कुछ भी हो, आप कहीं पर ले चलो, लेकिन मैं अपने गुरुजी की सेवा का त्याग करके नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में ही मुझे अपना समय देना है पूरा का पूरा। तो धर्मराज भी चले गए और तीसरे माँ का रूप लेकर के माया आई। कभी तो कहते हैं माया माँ ठगनी हो जानी। वो एक रूपक बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री का ही रूप माया का हो। नहीं, ये शरीर भी तो माया का ही है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर भी माया का ही है। चाहे शरीर स्त्री का हो, चाहे शरीर पुरुष का हो, ये शरीर है वो माया के है। और मन है, मन और माया ये दो नहीं है, एक ही है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये।
तीन लोक संशय पड़ी। कितना बढ़िया कहा है। ये मन और माया ये दो नहीं है, ये एक है। तीन लोक संशय पड़ी, मैं कहा कहूं समझा। सदगुरु कहते हैं मैं किसको समझा करेंगे। ये मन और माया ये दो नहीं है, एक ही है। ये शरीर है, ये वृक्ष है, और मन है ये शरीर का बीज है। ये ध्यान रखो। ये शरीर रूपी वृक्ष कब तैयार होता है? जब मन रूपी बीज, जब इस मन रूपी बीज को कोई भूमि मिल जाती है तो फिर ये पांच तत्व का शरीर बन करके तैयार हो जाता है। तो मन माया, माया मन और शरीर ये अलग अलग नहीं है। पर एक बात और बताए तुमको बढ़िया अच्छी, ये माया ही कह करके इसका अपमान मत करना। ये साधन भी है। कितना बढ़िया कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोक समारा। ये साधन भी है। अगर आंख नहीं हो तुम्हारे हमारे तो हम क्या कहेंगे, भैया हम तो अंधे हैं, हम क्या करें। ये कान नहीं हो तो आप क्या कहेंगे, भैया हम तो बहरा है। तो कान सुनने का साधन है क्या? नहीं। अगर कान नहीं होते तो तुम कैसे सुनते सत्संग को? अगर आंख नहीं होती तो तुम कैसे संतों के दर्शन करते? अगर पैर नहीं होते तो तुम कैसे जाते चल करके आ जाते? है तो ये पूरा का पूरा शरीर है, ये हाथ हैं। अब हमें जागृत होकर के और किस तरीका से इसका उपयोग करना है बढ़िया। इन्हें हाथों से बड़े बूढ़े की सेवा करो बढ़िया अच्छे तरीका से। अब बड़े बूढ़े की सेवा को करे, बहुत तो जेठा ही होती ना है, सासू सास बैठी हो। अगर बहू होती दो चार तो जीव लगती कि भैया चलो ठीक है, महात्मा जी कह रहे तो चलो भाई सासू माँ की सेवा करें। पर इधर देव तो सब ससुर ससुर से दिक्कत है, और इधर देव तो सब साथी साथ से। और गलती ना बहू बेटने की, बहू बेटनी गलती जौनाने के सासू माँ कहते हो तू तो घर ही रही है भाई। ये बाग है सासू ना हाथ में चाहिए। तो सासू माँ, सास और ससुरों की ये गलती है, ये ध्यान रखो। आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चा भी सत्संग में आए? क्यों नहीं सोचते हैं? अरे भैया तू तो पढ़ ले बेटा, क्योंकि माँ के अंदर में ये ऐसी जिज्ञासा रहती है कि बढ़िया नौकर रह जाए और बढ़िया 50,000 60,000 1 लाख रुपये तनख्वाह मिले, बस और पागल यही तो कही नहीं कि माँ तो पिता बालक है बुलावे और उधर भरे यही धर्म सिखा। लेकिन नहीं, जहाँ तक हो तहाँ तक अगर सासू माँ बहू को लेकर के भी आ गए, बेटा चलो सत्संग सुनो। अगर बाप है तो बेटा को भी अगर ले आए कभी कभार, तो जब ये बात फिर सुनेंगी बहू और वो सुनेंगे बेटा, तो फिर दो काम बन जाएंगे। एक तो उनकी तो सेवा बन जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा बढ़िया। इसलिए धीरे 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 बढ़िया शरीर का उपयोग करिए, अपने खूब बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, बढ़िया बड़ों का सम्मान करिए, और साधु सेवा में मन लग जाए तो साधु सेवा में अपना समय थोड़ा सा निकाल करके और अवश्य पधारिए। तन से मन से धन से, जहाँ कहीं दीन दुखी कोई भी है कहीं पर है तो आप इस तरीका से थोड़ा सा, तो आपका मन भी शुद्ध होगा, बढ़िया होगा। आप देख लेना किसी को भोजन करा करके फिर आपके मन को कैसा लगता है, किसी को 1 रुपया दे करके फिर आपके मन को कैसा लगता है, किसी की थोड़ी सी 1 लोटा पानी पिला करके फिर आपको कैसा लगता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही है गुरु महाराज की उपासना। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है और कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। चलो एक छोटा सा भजन सुनाए।